मुल्क में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद नॉट आउट। फी किलो कीमत 210 से 220 रुपए तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में सरगोधा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। कराची हैदराबाद में मिले 5 रुपए बढ़ गए। लाहौर में 220 रुपए। कराची हैदराबाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 188 रुपए 69 पैसे पर आ गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत कम, लेकिन दर्जा दोम का टमाटर मार्केट में दस्तियाब। टमाटर का सरकारी रेट 160 रुपए, लेकिन मार्केट में कीमत 170 रुपए फी किलो। ग्राहकों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ गया। कोयटा में भी प्याज 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो। 20 रुपए की कमी के बाद टमाटर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज़ की तौसीह। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब का कहना है कि हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती पर गुज़िश्ता रोज़ 22 रोज़ से 2 तरफा ट्रेड और पैदल आमदरफ्त बंद है। दर्जनों ट्रकों में अंगूर, अनार, सब्जियां खराब हो चुकी हैं। तुरखम सरहद भी तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। ताहम मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानों की बेदखली के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोली है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला करम में खरलाची सरहद भी बंद। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। अफ़गान तालिबान की गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। अफ़गानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ी राय है। अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफ़गान तर्जमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफ़गान तर्जमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अफ़गानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। CCPO के मुताबिक धमाका असलहा खाना में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात बाहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका CTD मालखाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बर वक्त रिस्पॉन्स और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। IGKP ने एडिशनल IG CTD से 5 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में जाँ बहक पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजियो और IG जुल्फ़िकार हमीद की भी शिरकत। पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ शहरों में 377 सनअतों की चेकिंग के दौरान सनअती अखराज पर 2 यूनिट सील, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक भूसा जलाने पर 90 मुकदमात दर्ज और 90 लाख रुपए जुर्माने किए गए। महकमा ज़राअत ने भूसा जलाने के लिए 4613 सुपर सीडर्स फराहम किए हैं। EPA ने 535 भट्टे सील, जबकि 206 भट्टे गिरा दिए।
जबकि 387 मुकदमात भी दर्ज किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन गुजरने के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले डेरा गाजी खान 338 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आलूदा तरीन शहर, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288, कसूर 234, फैसलाबाद 211 और मुल्तान में 208 रहा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर के एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 258, मुल्तान 226। मुआशरती इंसाफ के मुहाफिज अवाम की आवाज़ अपनी जान जोखम में डाल कर जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले हीरोज़ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज किए गए। गजा में इसराइल के हाथों इंसानी तारीख में सहाफ़ियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ। अक्टूबर 2023 से अब तक 253 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका है। ये तादाद अफ़गानिस्तान, वियतनाम, पहली और दूसरी जंग अज़ीम में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी दीमा खतीब ने इसराइली जराइम को सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम पर इस्तिस्ना की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि सबसे बड़ा कत्लेआम होने के बावजूद ये कत्ल ज़्यादातर न तो तस्लीम किए जाते हैं न ही इनके ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई मुमकिन बनाते हैं। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान तशद्दुद, धमकी या इंतकाम जैसे जराइम आज़ादी इज़हार पर हमला है। वज़ीर आज़म का हक़ व सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। बहादुर सहाफ़ियों के हुकूक का दिफा करेंगे और ऐसा पाकिस्तान तामीर करेंगे जहाँ सहाफ़ी आज़ादी और वक़ार के साथ काम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन फ़ाल किरदार अदा करे। सहाफ़ियों पर तशद्दुद या हिरासानी के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि नफ़रत अंगेज़ मुहिम्मात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। डिजिटल दुनिया में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा, हक़ और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। मज़बूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में 60% इजाफा देखने में आया। 142 केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद सहाफ़त और अवाम की हक़ मालूमात को संगीन ख़तरात लाहिक़ हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए, सहाफ़ियों पर हमलों की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएँ और ज़िम्मेदारों को कटहरों में लाया जाए। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। मेहमान टीम को 139 तक महदूद किया। शाहीन आफरीदी ने 3, फ़हीम अशरफ और डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। साबिक कप्तान बाबर आजम की फॉर्म भी वापस आ गई। 68 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 1 ओवर पहले हासिल करके 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद, कहा शाबाश टीम ग्रीन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। चेयरमैन PCB और उनकी टीम की बेहतरीन कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गईं। क्रिकेट टीमों की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
जंग रोड, कोतवाली रोड, जेल रोड, सर्कुलर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और क्लब रोड कंटेनर्स लगाकर बंद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच मंगल को इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटरों को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राब्तों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राब्ताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राब्तों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पजीराई नहीं मिली। यूनिस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहे हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतअल्लिक़ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार गज़ा सिफारती आमने इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए का कहने के इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। गज़ा मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गज़ा से इसराइली काबिज़ अफ़वाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गज़ा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बातचीत होगी। गज़ा मुआहदे के तहत इसराइली इमदाद के सिर्फ एक हिस्से की तरसील की इजाज़त दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में मुआहदे के तहत रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रकों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। 4 अफराद जाँ बहक। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि लेबनानी हुकूमत को हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसे जनूबी लेबनान से निकालने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। अमेरिका और चीन के दरमियान आज से बेहतर ताल्लुकात कभी नहीं रहे। दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि अमन, इस्तेहकाम और अच्छे ताल्लुकात बेहतरीन रास्ता हैं। सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तारीखी मुलाकात ने अमेरिका और चीन के लिए लाजवाल अमन और कामयाबी का माहौल कायम किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का सोशल मीडिया पर बयान कहा कि उनकी चीनी वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात में तनाज़ात को ख़त्म करने और मसाइल को कम करने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल्स कायम करने पर इतफाक़ हुआ है। कहा वो चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग से जल्द ही मज़ीद मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ारत जंग ताकत, बाहमी एहतराम और मुस्बत ताल्लुकात के ज़रिए अमन कायम करेगी। राहुल गांधी की एक बार फिर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद। कहा, मोदी भारतीय एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो आज बादल हैं, अगर हमारे जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा। 6 साल का बच्चा भी ये बात समझता है, लेकिन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं समझता। मोदी ये बात एयरफोर्स के जनरल्स को कह रहे हैं और मीडिया वाह वाह कर रहा है, तारीफ कर रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कहा, बादल हैं, बारिश हो रही है, ये फ़ायदेमंद है, हम रेडार से बच सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मरियम नवाज से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन और अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात सियासी मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं और ई चालान कर रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। गांव और देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर भी कब्जा किया। कराची के नौजवानों को रोजगार से दूर कर दिया गया। जनरेशन जी अगर मायूस हो गई तो फिर गलत राह पर लगेगी। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा खानेवाल से शोरकोट तक रेलवे सेक्शन 2 माह बाद बहाल कर दिया गया। ट्रैक पर मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की आमद-रफ्त शुरू। रेलवे हुक्काम का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ट्रेनों की रफ्तार मामूल से कम रखी जाएगी। लाहौर के इलाके रायविंच में अफगान महाजरीन को रिहाइश देने वाले मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मालिक ने अफगान महाजरीन का इंदराज थाने में ना करवाकर किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मालिक मकान अहमद खान ज़रियाब रोड कोयटा का रिहायशी है। कराची के इलाके लियाली से गिरफ्तार मुलजिम का 2005 से 2008 तक लिसानी बुनियादों पर वारदातों का इतराफ़। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबलों, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलव्वस है। असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया गया। कराची के रिहायशी टैक्सी ड्राइवर की लाश और कार खैरपुर के इलाके कोट डेजी से मिली है। पुलिस का कहना है कि टैक्सी बुक करके ड्राइवर को कत्ल किया गया, कार छीनी गई। कराची में मलिर कैन के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स FIA एहलकार था। शाह फैसल पर 2 कारों ने रेस करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद तेज रफ्तार कार उलट गई। मोटरसाइकिल सवार और ड्राइवर जख्मी। 3 हट्टी पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। 5 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं, मवेशी झुलस गए। इन शाहिदीन का कहना है कि बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बायस झुग्गियों में आग लगी, जो झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से फैलती चली गई। रावलपिंडी में घरों में चोरी करने के इल्जाम में 2 खवातीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 7,50,000 रुपये बरामद। खवातीन मुल्जिमान के खिलाफ 5 माह कबल थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 3रा रोज़। बैनुल-अक़वामी फनकारों की जानिब से म्यूज़िक क्लासेस का एहतमाम। गुज़िश्ता रोज़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया।